राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की पहल हरियाणा ने सबसे आगे बढ़कर की और उसकी झलक अब बजट में भी साफ तौर पर दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश किया तो शिक्षा के बजट में 17.6% की बढ़ोतरी के साथ कई ऐसे प्रावधान किए जो नई शिक्षा नीति की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर 2025 तक किस तरह से और किन क्रम के अनुसार नई शिक्षा नीति हरियाणा में लागू होगी और इस बजट से उस दिशा में आगे बढ़ने में कितनी मदद मिलेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला। सर, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की आपने सबसे पहले एक पहल की थी, उस दिशा में ये बजट कितना कारगर होगा? देखिए, हरियाणा में शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसको समाज के लिए उपयोगी बनाने का काम जो है वो पिछले 7-8 साल से बड़ी तेज़ गति से हो रहा है। और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई तो एक और बड़ी दिशा मिली और उसके में काम जो है वो प्रारंभ हो गया। हमने जो पहला काम किया वो ये किया कि जो टारगेट लक्ष्य शिक्षा नीति में राष्ट्र के लिए रखे गए थे, हमने हरियाणा में उनकी स्थिति क्या है उसका एक आंकलन किया और हमने ये पाया कि लगभग 10-12% लक्ष्य हमारे ऑलरेडी प्राप्त हैं। और फिर हमने लगभग 8 महीने इन पे विमर्श किया, अधिकारियों से, अध्यापकों से, विद्यार्थियों से और अभिभावकों से बहुत विमर्श किया हमने। और उसके बाद ये तय हुआ कि जो लक्ष्य 2030 में अन्य राज्यों को अपेक्षित हैं प्राप्त करने के, हमने उनमें से लगभग 90% को हमने पाया कि हम 2025 तक उनको प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकारियों से बात करके और 4 भाग में इसकी प्रस्तुति हमने मुख्यमंत्री के सामने और राज्यपाल के सामने अलग अलग से की, अधिकारियों ने की। और उन्होंने ये संकल्प लिए कि इन विषयों को हम 2025 तक प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और इसकी बानगी आपको पिछले बजट में तो दिखी 2020-21 के बजट में तो दिखी, मगर 21-22 के बजट में भी दिखी। मगर ये जो कल बजट आया उसमें तो ऐसा लगता है कि पूरी शिक्षा नीति को अक्षरशः पालन करने का एक रोड मैप बन गया है। जो सरकारी स्कूल हैं, जिनमें जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो संपन्न लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना उतना ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, तो क्या सरकारी स्कूलों की सूरत पूरी तरह से अब बदली हुई नज़र आएगी, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का एक सपना जो संजोया गया है? देखिए, इसमें 3 तरह के प्रयास हैं। ये बात सही है कि हम पूरे भारत में ही जो राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पर विद्यार्थी कम जा रहे हैं, परंतु उस बात को ठीक करने के लिए 3 कार्यक्रम हरियाणा में होने वाले हैं। पहला तो ये है कि ट्विनिंग प्रोग्राम, कि हर राजकीय विद्यालय में एक स्मार्ट रूम, कम से कम एक स्मार्ट रूम होगा, जिसका कनेक्टिविटी होगी आसपास के किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल के साथ, जिससे जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा हो रही है वो उसका एक हिस्सा राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो, तो गुणवत्ता में एकदम से वृद्धि होने वाली है। दूसरा कार्य जो होने वाला है वो ये है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका पुस्तकालय, उनका जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके अध्यापक, उनमें एकदम से एक बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। तीसरी बात है कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को कुछ इंसेंटिव मिलने वाले हैं। जैसे ये इस बजट में किया गया है कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे, कंप्यूटर, आपको मालूम है, टैबलेट दिए जाएंगे। उन टैबलेट में ऑलरेडी उनके कोर्स के मटेरियल पड़े हुए होंगे, जिससे उनको वो
पढ़ने में, समझने में और एक्सरसाइजेस करने में सुविधा रहेगी। परंतु साथ ही साथ उसमें कनेक्टिविटी भी होगी, और जो कनेक्टिविटी जो है उसका जो खर्चा है वो भी राज्य सरकार और स्कूल ही वहन करेगा। इस प्रकार से आप देखिए कि जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, 11वीं 12वीं कर रहा है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है और कनेक्टिविटी मिल रही है, तो उसके व्यक्तित्व में कितना विकास होगा, और वो जब कॉलेज में पहुंचेगा तो वो क्या ऑलरेडी सीख चुका होगा, कितना उसको आईटी के क्षेत्र में स्किल प्राप्त हो चुका होगा, ये एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सर, जो ये टैब आप लोगों ने इसकी एक रचना जो है जिस तरीके से संजोई है, क्या इसमें ऐसे कुछ प्रावधान भी होंगे कि विद्यार्थी इसका कोई मिसयूज़ ना कर सकें या समय बर्बाद करने के लिए ये चीज़ें ना हों, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर वक्त भी जाया होता है। क्या उनका करिकुलम एक्टिविटी जो एकेडमिक ही रहेंगी? अधिकतर तो कनेक्टिविटी जो है वो उनके ऑलरेडी जो मटेरियल उसमें है उसी को एक्सेस कर सकने की होगी, परंतु थोड़ा बहुत वो इंटरनेट भी कर सकते होंगे, थोड़ा गूगल सर्च भी कर सकते होंगे, परंतु दो स्तर पर इसको रोकने का प्रयास है कि एक तो उनको समझाया जाए कि आपको क्या क्या एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो पेरेंट्स भी देखेंगे, टीचर्स भी देखेंगे, और विद्यार्थी का खुद भी विवेक उनको जागृत किया जाएगा कि वो ना देखें। दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की जो साइट्स होती हैं उनको बैन भी किया जाता है, उनके ऊपर रोक भी लगाई जाती है, मतलब सिस्टम में ही रोक लगती है कि उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सर, एक ये प्ले वे स्कूल का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये भी एक क्या उस दिशा में एक ऐसी पनीरी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जो सिलेबस डिजिटलाइज होंगे और हाई लेवल के होंगे कि उस तरीके के बच्चे आगे तैयार हो जाएं? देखिए, एक बात जो हमने हरियाणा में विशेष तौर से समझी है, और वैसे तो सब जगह ये है कि हर बच्चे की रुचि एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे की रुचि शैक्षणिक स्तर पर भी अलग अलग होती है, कुछ स्किल के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं, और कुछ करके दिखाने के लिए, कुछ स्पोर्ट्स के लिए तैयार होते हैं। तो विद्यार्थियों की जो इनहेरेंट टैलेंट है, जो उनका निहित, जो उनकी प्रतिभा है, जो प्रकृति ने उनको प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा को पहचानना और उसके अनुसार उनको शिक्षा और स्किल देना, ये एक बड़ा काम जो है, जो स्किल मिशन जो है हरियाणा का, उसके अंतर्गत ये किया जा रहा है। सर, एक चुनौती आपको नहीं लगती कि जो टीचर्स के इतने सारे जो पद खाली पड़े हैं, करीब 46,000 के करीब एक बड़ा आंकड़ा है, क्या ये एक चुनौती नहीं है, या इसके ऊपर कोई ऐसा काम चल रहा है कि नई जो नीति है उसको लागू करने के लिहाज से ये नियुक्तियां भी जल्द हों? देखिए, नियुक्तियां भी जल्दी होंगी, और कितने अध्यापक चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के बाद कितने अध्यापक चाहिए, और नए स्कूल खुलने के बाद और नए विषय आने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है कि जो हमारा अध्यापक है उसको नए वातावरण के अनुसार पढ़ाने के लिए तैयार किया जाए। ये जो करने का काम है, ये जो एक प्रोग्राम कल मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की है, वो है कि जो एकेडमिक लीडरशिप है उसकी ट्रेनिंग होगी। कोई प्राइमरी स्कूल का मुख्य अध्यापक बनता है, या हाई सेकेंडरी का कोई प्रिंसिपल बनता है, कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है, कोई कुलपति या कुलसचिव बनता है, तो उनको उनके दायित्व को निभाने के लिए उनको ट्रेन करना, ओरिएंट करना, ये काम भी इस बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया और उसकी योजना भी बनाई गई है। सर, विश्वविद्यालयों में जो शोध है उसकी गुणवत्ता को लेकर, और वो शोध सामाजिक सरोकारों में भी कहीं ना कहीं निहित रहे, उसकी उपयोगिता रहे, इन चीज़ों पर कोई फोकस रहेगा? आपको शायद ध्यान में आया होगा कि एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक इंस्टीट्यूट जो है वो मानेसर में स्थापित करने की योजना है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जो आने वाले समय में जो विषय उठने वाले हैं और जिनके बारे में हमें अपना रिसर्च डाटा चाहिए होगा, वो वहाँ पर तैयार किया जाएगा, और उसके आधार पर विश्वविद्यालयों में भी उसके ट्रेंड सेट किए जाएंगे।
साथ ही साथ ऐसी भी योजना है कि हम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से उनसे ये जानकारी लें कि उनको रिसर्च उन इनपुट्स किन किन विषयों में चाहिए और फिर उनको सरकार की तरफ से एमफिल और पीएचडी के लिए और बाकी अन्य फेलोशिप्स दे करके उन विषयों पर रिसर्च करा करके प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च करवाने का एक योजना बहुत है जो कि 1 साल से चल रही है। उसका क्रियान्वयन अब बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि डिजिटलाइज सब चीज़ों को किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों के साथ भी मुकाबला होगा, उनकी तरह उनकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। कहीं इस पूरी स्पर्धा में हमारी संस्कृति और संस्कार वो चीज़ें पीछे तो नहीं छूट जाएंगी? देखिए, पिछले 1 वर्ष में स्कूलों का जो कोर्स करिकुलम है वो बदल दिया गया है। अर्थात उसमें जो आज के अनुसार, वर्तमान के अनुसार साइंस हो या सामाजिक विज्ञान हो या हिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, भाषाएं हो, उसके अनुसार, वर्तमान के अनुसार उनके कोर्स करिकुलम बदले गए हैं और उसमें ना केवल भारतीय संस्कृति का पोषण हो रहा है परंतु उसमें जो वैश्विक दृष्टि बच्चे को मिले वो भी किया गया है। और इसी कड़ी में आपको ये भी ध्यान होगा कि ये भी एक घोषणा हुई है कि हमारे बच्चे विदेशों में जाकर रोज़गार प्राप्त कर सकें, ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकें, उसके लिए अलग विभाग बनाने का एक अलग विभाग बन गया है और उसको और सुदृढ़ करने की योजना है। शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस बार का बजट है वो नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और जिस तरह से उसमें प्रावधान किए गए हैं वो जल्द ही साकार होंगे और उनका एक असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और विद्यार्थियों का किस तरह से सर्वांगीण विकास हो और वो उस दृष्टि से तैयार किए जाएं ताकि वो वैश्विक परिदृश्य में अपनी छाप और उपयोगिता को साबित कर सकें। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।